जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक जबरदस्त सी यहाँ पर प्यारी सी एक सैंपल पेपर की सीरीज में। तो कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया हो? बाल बच्चे ठीक हैं? सब ऑल ओके है? बताओ भाई, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सब बढ़िया चल रहा है? कहीं कोई दिक्कत की बात, कहीं कोई परेशानी की बात हो तो बता दीजिए। हालांकि बहुत ज़्यादा परेशानी हम आपका हर नहीं लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है वहां पर कि आप अपनी परेशानी बताओगे और हम 10 मिनट में समाधान कर दें, लेकिन दुख बांटने से दुख कम होता है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है, ठीक है। कैसे हैं आप लोग बताइए। कई महीनों कह लीजिए या कुछ समय, साल भी कह सकते हैं हम, नहीं महीना कह सकते हैं हम लोग, कई महीनों के बाद में इस चैनल के ऊपर में हम लोग लाइव आए हैं। और आपको पता ही है यहाँ पर कि जब जब आपके पेपर की बात होती है तब तब आपका भाई आपके लिए खड़ा होता है बहुत तरीके के साथ में, और आपको बढ़िया तरीके से हम प्रैक्टिस कराते हैं आपके हर उस पेपर की, जिसको लेकर के आपने बहुत प्यारा सपना अपने मन में सजाया होता है। तो अभी एनटीपीसी का पेपर है और बच्चों के मन में एक अलग ही उत्सुकता है। और मेरे से जो हमेशा आप लोगों की चाहत रहती है वो ये रहती है कि वो थोड़ा अपना वाला तरीका बताइए जिससे आप क्वेश्चन को उड़ाते हैं। वो वाला तरीका थोड़ा सा एक बार सीख लेंगे, वहाँ तो पढ़े तो बहुत चीज़ हैं, बहुत जगह से हैं, लेकिन जब तक वो आपका वाला तरीका ऐड नहीं होता है तो वो मज़ा नहीं आता, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि पेपर हमारा क्रैक भी होगा कि नहीं होगा। तो आज हम उसी अपने वाले तरीके को बताने के लिए ये वीडियो लेकर के आए। यकीन मानिए, सिर्फ ये वीडियो नहीं, ये समय नोट कर लीजिए, ये जगह नोट कर लीजिए। आपकी क्लासेस यहीं पर चलेंगी और बढ़िया तरीके से एनटीपीसी का पूर्ण रूप से आपके परीक्षा तक पूरा पूरा रिवीजन, पूरा पूरा प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा। समय है शाम के 4 बजे। चैनल का नाम है आदित्य रंजन सर कंसेप्ट, सीरीज का नाम है एनटीपीसी का सैंपल पेपर। यूपीएसआई की तैयारी कर रहे छात्र भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनको भी पूर्ण रूप से यहाँ से फायदा मिल सकता है, क्योंकि यूपीएसआई के पेपर के तुरंत बाद यहाँ पर उनका पेपर होगा, तो ये दोनों के लिए लाभदायक होगा और बहुत कुछ आपको इस सेशन में देखने को मिलेगा। आज के सेशन में 30 पावर पैक्ड क्वेश्चंस हमने रखे हुए हैं जो कि बाइलिंगुअल हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये 30 वो सवाल हैं, ठीक है, जो कितने महत्वपूर्ण हैं आपके पेपर के लिए और कैसे क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा। देखो, परीक्षा के बाद में आता, एनालिसिस कराता, उससे मुझे व्यूज तो मिल जाते, लेकिन उससे मैं तुम्हें सिखा नहीं पाता, कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ में गलत हो जाता जो पेपर दे करके आए होते। तो इसीलिए हमने ऐसा किया कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि जब पढ़ाना ही है तो सिर्फ व्यूज के लिए क्यों पढ़ाएं, कंटेंट के लिए पढ़ाते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, ताकि हर उस बच्चे का लाभ हो पाए जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और इसी सिलसिले में आज हमने शुरू किया है आपका ये। तो सभी लोगों से एक बात कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम इसको सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो तुम्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो ये जो जबरदस्त क्रीमी कंटेंट है ये तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सवालों को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है। आप यहाँ देखिए, साधारण ब्याज का मैंने जो पेपर का आपका पैटर्न होता है वो मैंने पूरी तरीके से रखा है। हर एक चैप्टर का जिस तरीके से वेटेज आपके पेपर में आता है उसी तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है। साथ में क्वेश्चंस अपडेटेड हैं, इस बात का भी ध्यान रखा है। क्वेश्चंस को सिर्फ हम लोग बनाएंगे नहीं बल्कि उड़ाएंगे भी, ये मेरा वादा है आपसे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए और चलिए आइए शुभारंभ करते हैं। किसी निश्चित मूलधन पर 5.9% ब्याज की दर से 9.5 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है। यदि उसी मूलधन पर 5.6 की दर से साधारण ब्याज पर इतने वर्षों में मिश्र धन क्या होगा। यानी कहीं ना कहीं हमें सिंपल इंटरेस्ट देकर के हमसे अमाउंट पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट देकर के क्या पूछा है दोस्तों मेरे? अमाउंट पूछा है। हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए ये जो हमारे सामने 6726 है, 6726 है, यहाँ पर ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का मतलब रेट इनटू टाइम है। तो यहाँ पर ये हमारे सामने हो जाएगा रेट, और इनटू हमारे सामने हो जाएगा यहाँ पर 9.5 यानी ये टाइम। तो ये हमारे सामने इतने की वैल्यू है दोस्त, ठीक है। समझ जाना मेरी बात को। और हमें जो पता करना है वो यहाँ पर हमें पता क्या करना है, तो हमें जो पता करना है वो पूर्ण रूप से मेरे भाई यहाँ पर हमें पता करना है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? तो फाइंड द अमाउंट पेबल ऑन सेम। अमाउंट का मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल, और जमा क्या हो जाएगा? जमा ब्याज। ब्याज का मतलब क्या हो जाएगा? तो रेट इनटू टाइम। रेट हमारे सामने कितना है? तो 5.6 है, और टाइम की बात अगर हम करेंगे 7 तरीके से 22/7 हो जाएगा। ये हमारे सामने 22/7 हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये आपका मेन क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दुनिया इसको किस तरीके से हल करती है और आप इसको किस तरीके से हल करोगे। जब आप इस सवाल में देखोगे तो इसके नीचे मेरे भाई 5.9 19.5 है, ठीक है, और ये पूर्ण रूप से एकदम उतावले हैं इसको काटने के लिए, कूटने के लिए, सब कुछ करने के लिए, लेकिन आपको थोड़ा सब्र रखना है। आपको सिर्फ यहाँ पर मैं इस वाले पार्ट में कुछ छोटी सी चीज़ दिखाना चाहता हूँ,
अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरे भाई 7 से आप काटेंगे तो 0.8 बार में काटेंगे, और 0.8 बार में काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6, 7, 2, 6। नीचे में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 5.9 हो जाएगा, और ये 9.5 हो जाएगा। और जब यहाँ पर करेंगे तो 22, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, एक मेरे भाई यहाँ पर 17। तो कुल मिलाकर के ये हमारे सामने क्या हो जाएगा 17.6। 100 में 17.6 को जोड़ेंगे तो 117.6। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, देखो मूर्ख लोग वो होते हैं जो कलम उठा करके तुरंत सवाल को हल कर रहे हैं। समझदार व्यक्ति मेरी नज़रों में वही है जो ऑप्शन के अंदर में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां देख रहा होता है एग्जामिनर से जो हो गई है, और उसी का फायदा उठा करके वो अपने सवाल को बना ले। तुम ये देखो, क्या ये 3 का मल्टीपल है तो नहीं, क्या ये 3 का मल्टीपल है तो नहीं, यानी ये 3 के मल्टीपल नहीं है तो इसके अंदर का 3 नहीं काटेंगे, क्योंकि ऊपर वाली संख्या 3 की मल्टीपल है। अगर आप देखोगे 6 भी 3 से कटता है, 9 भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि इसके अंदर में क्या छिपा हुआ है, इसके अंदर का एक 3 छिपा है। और अगर हम देखें तो ये भी किसका मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल है। सो 3 इंटू 3 यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, और 9 का मल्टीपल होगा तो 9 से कटेगा। क्या यहाँ पर ये 9 से कटता है तो नहीं, क्या यहाँ पर ये 9 से कटता है तो नहीं, क्या यहाँ पर ये 9 से कटता है तो नहीं, ऑप्शन नंबर डी कटता है। बस बात खत्म। किसने कहा तुम्हें पूरी तरीके से सवाल को हल करने को, किसने कहा तुम्हें इसके अंदर में डिजिटल सम भी लगाने को? तुम्हें दोस्त मेरे कुछ भी नहीं लगाना था। तुम्हें जो तुम्हारा मान दिया गया था वो इतने का था और ये था। इसके अंदर का 3 जब इसके में से नहीं कटेगा तो यानी बचा रहेगा इसका 3 और इसका 3 मिलकर के 9 का मल्टीपल बनाएंगे, और 9 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बोलोगे कि सर आप तो भी इतने सरलता से यहाँ बता दे रहे हो, पेपर में हमारा इतना दिमाग काम नहीं करता, इसीलिए तो सबका दिमाग काम नहीं करता, तो सबका सिलेक्शन नहीं होता है। जिसका करता है वो सिलेक्शन लेके जाता है। नहीं तो फॉर्म भरने वाले तो लाखों हैं, लेकिन नौकरी चंद हजार क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि वो पूरी तरीके से पेपर देते वक्त में एक्टिव होते हैं। वो सवालों को ईगो पर लेकर के नहीं जाते, वो स्मार्ट अप्रोच लगा करके पतली गली से निकल जाते हैं। तो बस वही चीज का ध्यान रखो यहाँ पे। आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। मनु ने 12,000 में एक माइक्रोवेव खरीदा है और उसने अनुज को 12.5% की हानि पर बेच दिया। अनुज ने इसे रानी को 20% के लाभ पर बेचा, रानी ने प्रिया को इतने के लाभ पर बेचा, क्या होगा? जहां तक मैं देख पा रहा हूं 12,000 रुपए की कोई वस्तु है, ठीक है। अगर 12.5% की हानि पर बेचा जाए तो 12.5 का मतलब होता है 1/8, यानी 8 में 1 की हानि, तो यहाँ पर 7/8 हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद में कहा गया 20% का लाभ यानी 1/5, 5 में 1 का लाभ, तो ये हमारे सामने 6/5 हो जाएगा। ये वाली जो चीज़ है 6 3 18 20 बटे मेरे भाई यहाँ पर 5 1/15, तो 1/15 यानी 15 रुपए में 1 रुपए का लाभ। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 से चीज़ें 16 हो जाएंगी। मैं फिर से आपको यहाँ पर रिपीट करता हूँ, अगर आप गौर से मेरी बातों को समझे, 8 पूरी तरीके से सक्षम है 120 को काटने के लिए। तो यहाँ पर ये जो 8 है और 5 है और 15 एग्जाम्पल मानो इधर की सारी संख्याओं को ये काट देंगे, लेट सपोज, तो आंसर तुम्हारा 16 का मल्टीपल होगा। 16 का मल्टीपल का मतलब 8 का मल्टीपल, कि कौन ऐसी संख्या है जो तुम्हारी 8 से कट जाए। अब देखते हैं यहाँ पर मेरे भाई, 16 का मल्टीपल का मतलब लास्ट के 2 अंक, कि लास्ट के 2 अंक तुम्हारे किससे कटने चाहिए? 16 से कटने चाहिए, ठीक है। एक चीज और मेरे भाई, यहाँ बहुत तरीके से आप यहाँ पर जा सकते हैं कि सर 16 का मल्टीपल, 16 का मतलब लास्ट के 4 अंक। आप इसके लास्ट के 4 अंकों को पकड़ो, लास्ट के 4 अंकों को पकड़ो, लास्ट के 4 को पकड़ो, लास्ट के 4। और अगर इतना नहीं जाना चाहते तो 2 मिनट के अंदर में कैलकुलेशन भी तुम कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आप बहुत बढ़िया तरीके से देखो, 8 और 5 40, 40 से आप यहाँ पर 300 बार में ले जाओगे। आप 15 से मेरे भाई काटो, 20 बार में लेके चले जाओगे। आप देखो 16 का मेरे भाई 7 गुना 112, 112 का डबल कितना 224 मेरे भाई यहाँ पर इतना, और इंटू 6 हो जाएगा। लो भैया काट लो, 6 चौके 24 और 12 और 2 मेरे भाई 14 और यहाँ पर 13, 13 440 है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, बात खत्म। ठीक है, रहने देते हैं। मल्टीपल का कंसेप्ट बड़े आसानी से कट रहे थे, आसानी से इनको काट पीट करके अपना उत्तर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये सवाल देखो यार, ये इतना क्रीमी क्वेश्चन है, इतना बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। एक शिकायत है भाई आप लोगों से, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, फिर बाद में आप लोग ये बोलते हैं कि सर ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। मतलब आप तो अधूरी चाहत रखते हैं कि हमसे चाहते हैं सब कुछ कि मैं करा दूं, लेकिन आप अपने लेवल पर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत गलत बात है मेरे भाई, मिलकर के होना चाहिए ना काम। हम पढ़ा रहे तो आप पीछे से सपोर्ट करते रहिए शेयर करके। ठीक, अब आरआरबी जेई का देखो 19 फरवरी को तुम्हारा ये पेपर होता है, और ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल 3530 है। दो लगातार की संख्याओं का है, यानी दोनों आसपास में है, और उनके स्क्वायर का सम यहाँ पर इतना है। तो मेरे भाई एक तरीके से उनका योगफल कितना होगा संख्या, मानो पहली संख्या तुम्हारी n1 थी एग्जाम्पल के, या पहली संख्या तुम्हारी a थी और
दूसरी संख्या इससे 2 ज्यादा थी, मान लेते हैं b थी, दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो हमारा कितना है, 35 और 30 है। ऐसे कभी भी सवाल आ जाए, दो लगातार के ऑड नंबर का स्क्वायर, दो लगातार के इवन नंबर का स्क्वायर, या दो लगातार के कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर, तो वैसे केस में क्या होता है, एक पल के लिए इनको बराबर मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक पल के लिए इसको मान लेते हैं 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर का जो मान आ जाएगा वो 35 और 30 के करीब में आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो होगा 1 7 6 5। कौन ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर 1765 के करीब में है? तुम खाली दिमाग लगाओ, कौन ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर 1765 के करीब में है? तो भैया एक है 42। 42 का स्क्वायर कितना होता है? अगर तुम देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 42 50 से 8 कम है, तो 25 में 8 कम करो मेरे भाई, हो जाएगा 17, और 8 का स्क्वायर 64, यानी 42 का स्क्वायर 1764 होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम कह सकते हैं सर इससे एक कम 1764 होगा, और इससे एक ज़्यादा मेरे भाई 1766 होगा। ठीक है, अब 1700 मेरा मतलब मेरा ये कहना है कि भैया देखो 42 का स्क्वायर जो आता है वो क्या होता है, तो 42 का स्क्वायर जो आता है, आप ऐसे मान करके चलो कि सर 42 का स्क्वायर 1764 के करीब में आता है, तो संख्या हमारी 42 से कम होगी, 42 से ज़्यादा होगी, यानी 41 और मेरे भाई 43 होगी, जिसका सम 84 होगा, और जिसका सम 84 होगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। और नहीं यकीन हो तो 41 के स्क्वायर में 43 के स्क्वायर को जोड़ करके देखो, 3530 ही तुम्हारा निकल करके आएगा। तो मैंने क्या कहा कि संख्याएं थोड़ी पास में है, करीब करीब हैं। अगर ये संख्याएं मेरे भाई यहाँ पर पास में, तो इनका स्क्वायर का सम इतना, तो यानी ये स्क्वायर इतना, यानी अगर कोई संख्या का स्क्वायर 1764 है या 65 है, तो हम उसके करीब में हमने देखा तो 42 आया। तो 42 क्या एक इवन नंबर है, और हमें चाहिए था ऑड नंबर। तो इवन से ऑड कैसे बना सकते हैं? कम करके एक ज़्यादा करके, तो 42 से कम कर दिया, 42 से एक ज़्यादा कर दिया, यही वो दो संख्याएं थी, काम खत्म। चलो फटाफट देखते हैं इस सवाल का उत्तर कौन देता है मेरे भाई। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड आपको दिया जा रहा है, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए भाई फटाफट। यहाँ पे बहुत जबरदस्त, जीवन में उलझे समीकरणों को अपने सुलझाया आपने, चलिए बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, क्या कह रहे हैं भाई, एक बार देखना, थोड़ा कमेंट बॉक्स रोकना एक बार, भाई ने हमारे बहुत प्यारे शब्द कहे हैं कुछ। ठीक है, एक तो हमारे भाई साहब एसी का रिमोट घुमा दिए, इतना गर्मी लग रहा है क्या ही कहे। ठीक है, जीवन के उलझे समीकरणों को आपने सुलझाया है, जो समझ ना आता था कभी उसे आपने सरल बनाया है, सिर्फ गणित के अंक नहीं, आपने हमें जीना सिखाया है। किंग ऑफ मैथ्स बादशाह आदित्य सर। चलिए, इतने भारी भारी शब्द आप इस्तेमाल कर दिए, किंग और बादशाह और पता नहीं क्या क्या, इतने बड़े हम है भी नहीं, बट ठीक है, अगर मेरी वजह से आपका जीवन में थोड़ा भी गणित आसान हुआ है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आइए चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो होता क्या है, जब भी कोई संख्या रूट के अंदर में इस तरीके से जाती है, तो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाया है कि सर ये दो संख्याओं का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब ऐसी संख्याओं को दो ऐसी संख्याओं में बांट दो जिनमें आपस का अंतर एक और मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए, तो बोलोगे सर 6 और 5। वैसे ही इसको भी दो ऐसी संख्याओं में बांट दो जिनके आपस का अंतर एक और मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 6 और 5। तो जब प्लस होता है तो बड़ी वाली चीज आंसर होती है, और जब माइनस होता है तो छोटी वाली चीज आंसर होती है। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी होगी, तो 6, y का मान कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 5। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि अगर तुमने एक्स वाई को 7 से डिवाइड किया तो क्या होगा, यानी 6 इंटू 5 को 7 से डिवाइड किया तो क्या होगा, 30 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। चलो आ जाओ जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया बढ़िया 30 सवाल करने हैं, और पेपर में तुम्हारी रफ्तार ही तुम्हारी इकलौती हथियार होगी, ध्यान रखना। क्वेश्चन स्पीड भी आना चाहिए, एक्यूरेसी भी आना चाहिए, ध्यान रखो इस बात को। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। एक समानांतर श्रेणी का पहला पद 42 है, अंतिम पद 55 है। ठीक है, कुल मिलाकर के 10 पद हैं, तो 10 पदों का सम क्या होगा। भाई कोई भी श्रेणी का, जब समानांतर श्रेणी का तुम सम निकालते हो तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस मेरे भाई यहाँ पर लास्ट टर्म। कुल मिलाकर के तुम्हारे सामने 10 पद हैं, 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पहला पद कितना है, 42 है, अंतिम पद कितना है, 55 है। मैं कहता हूं मूर्खों की तरह यहां पर क्यों जाकर के तुम गुना भाग कर रहे हो। 5 इंटू एनी संख्या मतलब 5 का मल्टीपल, ये 5 का मल्टीपल नहीं है, ये मल्टीपल नहीं है, ये मल्टीपल नहीं है, बी आंसर है, बात खत्म। क्यों जाकर के जोड़ना, क्यों जाकर के गुना करना, ऐसा मत करना बच्चों, मतलब मत करना। ठीक है, आ जाइए चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सुजीत की आयु उसके पुत्र के 3 गुनी है, और उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। एक सुजीत है
ठीक है, यहाँ पर एक उसका बेटा है और एक उसकी डॉटर है। बेटे के आयु का 3 गुना कौन है? तो सुजीत है। और इससे 3 वर्ष छोटी कौन है? तो इसकी डॉटर है। तो सुजीत की जो आयु है बेटे की आयु की 3 गुनी है और पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। वर्तमान से 3 वर्ष के बाद में तीनों के आयु का योग 88 होगा। 3 वर्ष के बाद में इसमें +3 कर दीजिए, इसमें +3 कर दीजिए, इसमें +3 कर दीजिए। ठीक है, तो वर्तमान में अगर हम इनकी आयु को इतना इतना मानते हैं, ठीक है, तो यहां कहा गया यदि वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पहले इन तीनों की आयु का योग 88 था, तो अगर 3 वर्ष पहले जाना है मेरे भाई यहां पर, तो आप यहां पर क्या करोगे सर? 3 वर्ष पहले जाओगे तो -3 इधर कर देना, 3 वर्ष पहले जाओगे तो -3 इधर कर देना, 3 वर्ष पहले जाओगे तो -3 इधर कर देना, और उस समय तीनों का जो सम आ जाएगा सर वो हमारा 88 होगा। 3 वर्ष पहले का उम्र हमारा इतना होगा। तो अगर हम देखें 3x, एक 4x और एक कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। 3 3 6 3 9 3 12, 12 को जाकर के जोड़ देंगे उधर तो कितना हो जाएगा? 100। x का मान कितना हो जाएगा दोस्त मेरे? 20 हो जाएगा। और x का मान जब 20 हो जाएगा तो छोटा सा क्वेश्चन है कि सुजीत की जो वर्तमान आयु है कितनी होगी? तो सुजीत की वर्तमान आयु 3x थी, तो यहाँ पर सुजीत जो होगा वो कितना होगा? 3 इंटू x का मान यानी 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बात खत्म। तुम्हारे इस बार 2025 और 26 में जितने क्वेश्चंस हुए हैं उनको पूरी तरीके से अपडेट करके पढ़ा रहा हूं। देख सकते हैं जेई का मेरे भाई जो पेपर हुआ था, और 2006 नहीं है असल में, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 2026 है ये 2026 अभी रिसेंट में जो पेपर हुआ है हम आपको वो क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आंसर कौन देता है? माहौल बनाओ यार, थोड़ा गणित पढ़े रहो यहाँ पर, ठीक है, और बिना पेपर पेन के कैसे पढ़ सकते हो? क्वेश्चन आ रहा है तो जल्दी से आंसर देना शुरू करो। ठीक है, साथ में कहा गया कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? अब यार पूरी दुनिया तुम्हारी इस बात को जानती है कि यदि तुम्हें किसी भी संख्या को, दोस्त मेरे किसी भी संख्या को अगर तुमको 24 से काटना है तो 24 से काटने का मतलब 4 से काटना है, 4 से काटना है तो 4 का मतलब अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक। ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा भैया? कौन सा ऑप्शन होगा? सी जो होगा वो यहां पर कटेगा। बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है यहाँ पर। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर सवाल हम यहाँ देखते हैं, फटाफट बताइए। एक बैग के अंदर 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे वाले 16, 8 और 20 के अनुपात में है। इनकी कीमत 384 या 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। अब देखते हैं भैया यहाँ पर क्या होगा। 50 पैसे के तुम्हारे पास में सिक्के हैं बाबू, उसके बाद में तुम्हारा यहाँ पर जो है 25 पैसे का सिक्का है, उसके बाद यहाँ पर 10 पैसे का मेरे भाई सिक्का है। इसके तुमने यहाँ 16 के अनुपात, 8 के अनुपात और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 के अनुपात में तुमने क्या किया? चीजों को व्यवस्थित किया है, जिनकी कुल मिलाकर के कीमत ही 384 होती है। तो 10 पैसे वालों की जो संख्या है वो हमारी कितनी होगी? मैंने कहा यार देखो समझदार लोग कैसे काम करते हैं, वो इतना फालतूगिरी काम नहीं करेंगे। यहाँ सीधा देखेंगे 50 पैसे के 16 सिक्के यानी 8 रुपए। ठीक है, सीधी सी बात है, 8 रुपए मान के चलो एक पल के लिए। 25 पैसे के 8 यानी 4 रुपए मेरे भाई यहाँ हो जाएगा। और 10 इंटू 200, 200 को 100 से डिवाइड करोगे तो 2 रुपए यहाँ हो जाएगा। 8 2 10 और 4 मेरे भाई कितना हो रहा है? 14 रुपए हो रहे हैं। हो कितने रहे हैं? 14 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि ये 14 का जो मान है वो 14 का मान 384 है, यानी अपने आप का कितना गुना? तो 14 का मेरे भाई 2 गुना 28, और उसके बाद में यहाँ पर जो होगा 104 हो जाएगा ना। ठीक है, अमाउंटिंग टू इतना मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा ये 50 पैसे में आधा डिवाइड बाई 4 और डिवाइड बाई मेरे भाई 10 पैसे के 200 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, तो 2 रुपए हो गया। 8 2 10 4 14, 14 14 दूनी 28, 14 3 के 42 हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर 104 और फिर 14 सते 98। फाइंड द नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर इस तरीके से बताता हूँ कि आप इसको कैसे बना सकते हो। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपका यहाँ क्या बनेगा? तो अमाउंटिंग टू रुपीज इतना, ये इतने का अमाउंट आ रहा है, तो ये जो 384 है ना आपका, आप ये मान के चलोगे कितने का वैल्यू है? तो ये आपका 14 का मान है। और आपसे कहा गया 10 पैसा का कॉइन का वैल्यू बताओ, यानी आपसे 20 का मान पूछा गया है। ठीक है, 2 से काटिए 7 बार में, 2 से काटिए 10 बार में, 7 से काटेंगे 5 बार में, 35 हो जाएगा। और फिर मेरे भाई कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार हम लोगों से। 25 इंटू 8 200 हो जाएगा ना। हाँ वही 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 मैंने यहाँ थोड़ा सा एक बार है ना गड़बड़ कर दिया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा हम लोग सही करते हैं। यहाँ पर देखो होता क्या है, बेसिकली इनको गुना करके 100 से भाग करना है, तो ये 800 बनेगा। 50 को 16 से गुना करो 800, 800 को 100 से भाग करोगे तो 8 रुपए। 25 अटे 200, 200 को 100 से भाग करोगे 2 रुपए, ये 200 को भाग करोगे 2 रुपए। 8 2 10 2 12 मेरे भाई 12 यूनिट बन रहा है।
और 12 यूनिट का मान हमारे सामने इतना, यानी अपने आप का कितना गुना, तो 12 का 3 गुना 36 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान मेरे दोस्त 32 है, तो 10 पैसे का यहाँ पर जो है 20 का मान पूछा गया है। 1 का मान 32 है तो 20 का मान कितना हो जाएगा, 20 इंटू 32 यानी 640। कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर है। सिक्कों वाले सवाल में सिक्कों की संख्या देगा तो मेरे भाई तुमसे पैसा पूछ लेगा, या पैसे का मान देगा तो संख्या पूछ लेगा। तो अगर पैसा 10 गुना तो सिक्कों की संख्या 10 गुना, पैसा 20 गुना तो संख्या 20 गुना, पैसा 30 गुना तो संख्या 30 गुना। इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना। आ जाओ चलो देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन देता है। फटाफट मेरे भाई सभी लोग आंसर दीजिए। यहाँ पे कहा गया एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, लेकिन कहीं पर भी उसका मेंशन नहीं है कि वो किस तरह का चतुर्भुज है। तो नॉर्मल अपन ऐसा कोई भी चतुर्भुज एक बना लेते हैं कि सर हमारे सामने पी क्यू आर एस नाम का एक चतुर्भुज है, ठीक है, जहां पर कहा गया आर और एस के समद्विभाजक बिंदु, मेरे भाई आर और एस के समद्विभाजक जो है यहाँ पर, ठीक है, वो मेरे भाई आर और एस के समद्विभाजक बिंदु चतुर्भुज के भीतर पर मिलते हैं। और किस बिंदु पर मिलते हैं, तो टी नाम के बिंदु पर मिलते हैं। एस टी आर का जो कोण है मेरे भाई यहाँ पर ये है 42.5 के करीब में, यहाँ पर ये हो जाता है। पी और क्यू का अनुपात 8 और 9 है, तो यानी इसको 8x मान लेते हैं और इसको यहाँ पर 9x मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया क्यू और पी के मापों का अंतर क्या होगा, इनका अंतर क्या होगा। आज मैं आपको बताता हूँ, किसी भी तरह का कोई भी चतुर्भुज हो, किसी भी तरह का कोई भी चतुर्भुज हो दोस्त मेरे, ठीक है, तो उस चतुर्भुज में यहां पर बाइसेक्टर्स को जब तुम मिलाओगे तो याद रखना इन दोनों का ये एवरेज होता है। इन दोनों का क्या होता है, एवरेज होता है। यानी 8x और 9x को जोड़ करके यहां पर जो डिवाइड बाई 2 करोगे, ठीक है, डिवाइड बाई क्या करोगे, 2 करोगे, तो ये तुमको 42.5 मेरे भाई यहां मिलेगा। तो अगर हम देखेंगे तो कहेंगे 17x का मान हमारे सामने 85 है, x का मान 5 है और x का मान 5 है, तो इसके बीच में डिफरेंस कहा है और वो डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही उत्तर होगा। बी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। तुम लोग आंसर देने में थक गए हो, मुझे लग रहा है यार, इतनी जल्दी थक जाओगे तो बात कैसे बनेगी बताओ। फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन का उत्तर कौन देगा जो तुम्हारे पेपर में पूछा जा रहा है, जिसके ऊपर में पता नहीं तुम्हारी प्रैक्टिस है भी कि नहीं है। वीओडी में ऑफर कब आएगा, कितना ऑफर लोगे भाई ये बताओ, है 100-200 रुपए से क्या हो जाएगा, पढ़ लो भाई, ठीक है। आ जाओ चलो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहा गया 73 का पावर इतना x के बराबर, 73 का पावर इतना y के बराबर, x का पावर z इतना, तो क्या होगा। इतना बढ़िया क्वेश्चन है यार, x के पावर में z को बिठाना है और यहां पर y के पावर में 10 को बिठाना है। बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये बातों को समझना है। अब अगर हम देखें तो भैया x का मान क्या है, ये 73 का पावर इतना, तो x के जगह पर लिख दीजिए आपकी 73 हो जाएगा, उसका पावर 0.51 हो जाएगा और मेरे भाई यहां z हो जाएगा बराबर, y के जगह पर लिख दीजिए कि 73 हो जाएगा और यहां 0.73 हो जाएगा और यहां 10 हो जाएगा। मैं जीवन भर ये बात कहता हूं, बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा या पावर बराबर है तो बेस बराबर होगा। नहीं, पावर बराबर होता है तो बेस बराबर नहीं होता है। इसका मतलब क्या, कल के दिन 2 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर के बराबर में पावर बराबर कर सकते नहीं, खैर वो छोड़ो, तुम अलग बात है, उसके ऊपर अलग चर्चा की जाएगी। फिलहाल इतना समझो, बेस बराबर है तो ये जो पावर है दोस्तों, ये पावर बराबर होगा। तो ये पावर क्या हो गया मेरे भाई, तो 0.51 इंटू जेड हो गया और यहां पर 0.73 इंटू कितना हो गया, 10 हो गया। आज देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे पूरी तरीके से, ठीक है। जेड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 730 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 51। 51 से काटोगे भैया तो एक बार में, ठीक है, 3 से गया इतना, 7 से 5 220, 51 का लगभग कितनी बार में, 4 बार में, तो 14 बार में कितना हो जाएगा, 204, 16 आ जाएगा, 16 के बाद दशमलव लगाओगे 160 हो जाएगा 3 बार में, तो 14.3 के करीब में ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। सर एनटीपीसी का ऑल चैप्टर का प्लेलिस्ट मैराथन लीजिए, भैया ले चुके हैं, इसी में प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसमें जाकर के देखिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 11 नंबर सवाल। और देखिए समय मतलब यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है और बहुत तरीके से मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, आप एक बार पढ़िए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया। एक व्यक्ति 12 की गति से यात्रा करता है तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है और 30 की गति से यात्रा करता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। दूरी क्या होगी। क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया कि यार स्पीड बढ़ाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा और धीरे चलूंगा तो लेट पहुंचूंगा, तो क्या होगा। तो वैसे केस में हमेशा याद रखना डिस्टेंस बराबर क्या होता है, S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर S1 माइनस S2 और इंटू डिफरेंस ऑफ क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना। तो पहले तुम किसके गति से गए थे, 12 के, बाद में किसके गति से गए थे, 30 से। 12 और 30 में डिफरेंस कितने का, तो 18 का। और टाइम में जो डिफरेंस है वो हमारा कितने का है, टाइम में डिफरेंस कितने का है, तो 7 मिनट मेरे भाई यहाँ पर आप कह सकते हैं, ठीक है।
मिसेज अ ट्रेन, मतलब पहले 7 मिनट लेट से जा रहे थे, 5 मिनट पहले जा रहे हैं, तो लेट लेट में माइनस होता है, अर्ली अर्ली में माइनस होता है, एक बार लेट और एक बार अर्ली में प्लस होता है। 7 और 5 12 मिनट है। अब ये मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करोगे, तो 60 से फटाक देना, यहाँ सॉल्व करो। 12 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 7 बार में, सॉरी 5 से कटेगा मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में, 6, 6 से मेरे भाई 3, 3 से हमारा 4, तो डिस्टेंस 4 आ गया, तो मेरे भाई डिस्टेंस हमारा कितना होगा, 4 होगा। डिस्टेंस कवर्ड बाई हिम टू स्टेशन मेरे भाई 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कहता तो फिर 4 और 4 कुल मिलाकर के 8 हो जाता, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। इन बातों का ध्यान आपको रखना है, और आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। ठीक है सर, आप एक प्रैक्टिस बैच लेकर आइए प्लीज। अच्छा तो ये क्या है, सैंपल पेपर क्या है बताना, प्रैक्टिस ही तो है। मतलब इतनी डिमांड होती है ना तुम लोग की, ये भी करवा दो, वो भी करवा दो, वो भी करा दो। जैसे शादी ब्याह में आदमी जाता है ना, थोड़ा खाने पे, अच्छा खाने पे फोकस नहीं करता, ज्यादा आइटम खाना है बस। आज ही का तो वो दिन मिला हुआ है जिस दिन यहाँ पर जो है वेज भी खाएंगे, नॉन वेज भी खाएंगे, आइसक्रीम भी पेट के अंदर में ला देंगे, और बस 2 दिन तक बीमार होकर के बेड पे पड़ेंगे। पहले तो शुरू करेंगे चाउमीन के साथ, फिर उसके बाद में टिक्की के साथ, फिर उसके बाद गोलगप्पा के साथ, फिर खाना में शुरू करेंगे, फिर मिठाई का आइटम पकड़ेंगे, फिर लास्ट में आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक पी करके जरूर जाएंगे कि हमने सबकी वसूली कर ली, पैसा वसूल था। अगर 1100 रुपए लिफाफा में भर के दिए तो 1500 का खाना खा के जाएंगे, वो वाली कहानी है। भाई मेरे, कम से कम जो आप पढ़ते हो उसको बार 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 रिटेन करने की कोशिश करो ना। ये भी करवा दीजिए, वो भी करवा दीजिए, वो भी करवा दीजिए। अब पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, इतना सारा यूट्यूब पर कंटेंट पढ़ रखा है, आप उसी को पहले पढ़ के देखिए। आइए चलिए, वही पढ़ना ही नहीं है, ये भी करवाइए, वो भी करवाइए। तो x+6 जो है हमारा HCF है, इन दोनों का तो मेरे भाई k का मान क्या होगा। कभी भी कोई भी संख्या किसी की भी अगर HCF होती है तो यानी वो उसको पूरी तरीके से काटती है, और अगर यहाँ पर ये संख्या इनको पूरी तरीके से काटेगी तो इनका रिमाइंडर कितना बनाएगी, 0 बनाएगी। तो रिमाइंडर कैसे निकालोगे, तो रिमाइंडर निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रखना होगा। यानी तुम यहाँ पर x+6 को मेरे भाई 0 के बराबर रखोगे तो x का मान -6 आ जाएगा। अब x का जो तुम्हारे सामने ये मान आया है -6, उस -6 को इसके अंदर रखो ताकि 0 बन जाए, और उस -6 को इसके अंदर रखो ताकि 0 बन जाए। -6 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर 36 हो जाएगा, -6 का मेरे भाई यहाँ पर इतना बन जाएगा, और ये बन जाएगा। और तुम देखो मेरे भाई ये क्या 0 बना रहा है, 36 24 60 में से 60 गया, 0 बना रहा है। इट मीन्स वी आर गोइंग करेक्ट। ठीक है, वी आर गोइंग राइट, ऐसे कह सकते हो आप। ठीक है, मतलब अंग्रेजी थोड़ी हमारी तंग है, बहुत बहुत वीक थे हम पढ़ाई में, तो थोड़ा इंग्लिश हमारा बेहतर नहीं था, समझ जाइएगा आप यहाँ। ठीक है, आ जाइए। -6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। -6 मेरे भाई यहाँ पर के हो जाता है, प्लस हमारे सामने 12 हो जाता है, इतना 36 12 48 होता है। ये हमारे सामने 6k के बराबर होता है, k का मान 8। और बाबू k का मान 8, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी फॉर क्या हो जाएगा, देवरजी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डी फॉर देवरानी जी भी हो सकता है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। 12 संख्याओं का औसत 58 है, पहली 5 का 55 है, अगली 4 का मेरे भाई 62 है। यदि 10वीं 11वीं से 10 कम है और 12वीं से 5 अधिक है तो क्या होगा। सैंपल पेपर में क्वेश्चन आसान लेवल का हम रखेंगे, ऐसी अपेक्षा ना करें, मैं आपको बता देता हूं। सैंपल पेपर का मतलब होता है कि पेपर के लेवल से हमेशा एक लेवल ऊपर की तैयारी आपको कराई जाएगी, और जब लाइव आकर के मैं पढ़ाने की बात कर रहा हूं तो आप ये समझ लीजिए कि हम किस इंटेंसिटी या किस लेवल की तैयारी सोच रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो लाइव रहना है रोज के रोज, अगले 4-5 दिन की ही तो बात है, लेकिन कंटेंट अच्छा सीख लोगे। अब औसत का ये सवाल जो कि कभी सीजीएल के मेंस में पूछा जाता है, और देखो इसको इन्होंने ग्रुप डी में पूछा, तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे। हमारे पास बात हुई है 12 संख्याओं की, पहली 5 संख्याओं का जो हमारे सामने डेटा, उसका एवरेज कितना है, तो पहली 5 संख्याओं का एवरेज हमारे सामने 55 है। अगली 4 संख्याओं का औसत हमारे पास कितना है, 62 है। 9 संख्या हो गई, 10वीं संख्या, 11वीं संख्या, और मेरे भाई यहां पर 12वीं संख्या। ठीक है, तो पहली 5 का औसत 55 है, 4 का औसत इतना है। 10वीं हमारी देखो, यदि 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है, 10वीं संख्या हमारी 11वीं से कितनी कम है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 10 कम है। ठीक है, और 12वीं से 5 अधिक है, और 12वीं से कितना अधिक है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 5 अधिक है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर 11वीं और 10वीं का औसत कितना होगा, 11वीं और 10वीं का औसत कितना होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि सर ये हमारे सामने x है। बहुत तरीके से मेरे भाई इस बात को समझिएगा, पूर्ण रूप से मैं आपको समझा देता हूं। 12 संख्याओं का, ये पूरी तरीके से 12 संख्याएं, इनका औसत हमारे सामने कितना होगा, 58 होगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज इतना, और मेरे भाई नेक्स्ट 4 नंबर इज इतना, 10th नंबर इज 10 लेस देन 11 नंबर, 5 नंबर 12 नंबर क्या होगा।
भैया दोनों ने मिलाकर के इस पे हमला किया तो इसको x मानो, इससे 10 कम है तो इससे मेरे भाई यहाँ पर 10 हम ज़्यादा कर देंगे, इससे 5 मेरे भाई ज़्यादा है तो इससे 5 यहाँ पर क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो ये हमारे सामने हो गया। अब जब हमारे सामने ये बात हो गई तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे जरा यहाँ पर वो देखिए। ठीक है, हमारा बनाने का तरीका क्या होगा, औसत में 58 से कितना कम है 3, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, 58 से कितना ज़्यादा है 4, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। भैया -15 प्लस का 16 हमारे सामने एक इधर ज़्यादा है, तो डेविएशन हमारा कहता है कि इधर एक ज़्यादा है तो इधर क्या होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। यानी इन लोगों को ये कहा जाएगा, देखो ऐसे समझ लो कि कोई मूवी देखने सारे लोग गए हैं, टिकट का दाम 58 रुपये है, तो ये वाला ग्रुप 55 रुपया लेकर के आया है, तो इस ग्रुप के हर एक बंदा 3 रुपया कम लेकर आया तो 5 लोग 15 रुपये कम लेकर आए। ये ग्रुप 4 एक्स्ट्रा लाया था तो 4 लोगों पे इतना, यानी 1 रुपया इनके पास में एक्स्ट्रा है। तो अगले ग्रुप को ये कहेंगे फोन करके कि तुम 1 रुपया कम लेकर के आना, ठीक है, मेरे पास में 1 रुपया ज्यादा है तो तुम लोग 1 रुपया कम लेकर के आना, तो हम तुम्हारी बात बनवा देंगे, तुम लोग मूवी देख लोगे। यानी ये बंदा अपना रुपया, इस बंदे का मेरे भाई रुपया और अगले बंदे का रुपया कितना होगा, तो टिकट का दाम 58 है तो 58 58 58, यानी मेरे भाई 58 के 3 गुना से, 58 के 3 गुना से अगर ये एक ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, एक हमारा कम होगा, एक हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर एक जो होगा वो कम होगा। क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर एक हमारा कम होगा। तो अगर हम इस सवाल को देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे x x x मेरे भाई यहाँ पर 3x प्लस कितना हो जाएगा 5, और 58 का 3 गुना कितना हो जाता है 174 में से गया 173। ठीक है भाई मेरे, 173 इज द करेक्ट हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर जो हो जाएगा 8 तिरके 24, 5 3 15 2 17। ठीक है, अगर हम देखें 3x का मान हमारे सामने तो 168 है, और अगर 168 है तो x का मान 3 5 15 3 6 18 56 आएगा। और अगर 56 आएगा तो 10वीं और 11वीं का मेरे भाई यहाँ पर एवरेज क्या होगा, 10th एंड 11th का एवरेज हमारे सामने क्या होगा, तो 56 और प्लस मेरे भाई 66 का क्या होगा, आधा। ठीक है, 5 जोड़ दो 61 तुम्हारे सामने आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। मैंने क्या किया, इनमें देखा डिफरेंस किसका है, 10 का है, 10 का आधा 5, या तो इसमें 5 जोड़ दो या 5 घटा दो तो औसत निकल करके आ जाता है। आपके हेयर को क्या हुआ भैया, बाल हटवाए थे यहाँ पे, ठीक है, थोड़े थोड़े कर करके ग्रो हो रहे हैं, क्या परेशानी है, हेयर को क्या हुआ है, सर्दी का समय था, वही मैं सोचे टोपी गार्ड में बाल हटवा लेते, डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो रहा था, ध्यान इतना हमको देना नहीं होता है, तुम लोगों की तरह नहीं आता है कि यहाँ पर जो है अब फेस के लिए पहले एक अलग से वो क्या बोलते हैं, वो क्या फेस केयर बोलते हैं पता नहीं क्या, कि पहले आप उस पर फेस वॉश लगाएंगे, फिर उसके बाद में आप सीरम लगाएंगे, फिर उसके बाद में आप पता नहीं SPF 30-50 का क्या आता है वो सनस्क्रीन वो लगाएंगे, फिर पैक करेंगे, भाई क्या होता है भाई, नहीं ध्यान रखा जाता है इतना। अपने को बहुत सिंपल, टाइम जितना बच सके उतना अच्छा है। जमानों के बाद में तो बड़ा मुश्किल से एक शर्ट पहनते, वो भी फॉर्मल वाला। समय बचाओ ज़्यादा ज़रूरी है, काम करने को बहुत कुछ है। ठीक है, तो ठंडी में इधर से बाल उधर से बाल हो रहा है, बढ़िया, एकदम एकदम खत्म एक ही बार में, 4-5 महीने का नौटंकी खत्म, कोई बाल में ना नौटंकी है तेल लगाने की, ना उतना शैम्पू करने की, ना इधर से बाल उधर के, मस्त कंटेंट बोलना चाहिए, फेस और यहाँ पर ये जो लुक है वो नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। एक्स अपने व्यय की योजना बनाता है जिसमें वेतन का 30% घर के किराए में, 25% भोजन के लिए, 15% व्यय के लिए और 16% अन्य के लिए निर्धारित करता है, और हर महीने 42,000 रुपये बचा के लेके जाता है। तो उसका मासिक वेतन क्या है बाबू, ठीक है जल्दी से बताओ यहाँ पर। तो अगर देखोगे तो यहाँ पर ये 30% सैलरी रेंट में दे दिया, 25% वो मेरे भाई खाने में दे दिया, तो 30 और 25 55 हो गया, 55 में 15 और जोड़ दो मेडिकल का बेचारे का तो 70 हो गया, 70 में 16 और जोड़ दो तो 86 हो गया, बेचारे के पास 14% बचता है। तो ये जो मेरे भाई 42,000 रुपये है ये 14% की वैल्यू है। अगर हम देखेंगे तो ये जो 42,000 रुपये है कितने का मान है, 14% का मान है। और कहा गया कि सैलरी कितना होगा, तो सैलरी तो हमेशा 100% होगा ना दोस्त। तो 14 से काटोगे 3 बार में 3 के साथ 5 जीरो, कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर क्या हो जाएगा, भाभी जी घर पर हैं, इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाइए चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री से तो क्वेश्चन आता है आप लोगों का, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हाइट एंड डिस्टेंस कौन पढ़ेगा, फूफा हमारे, हम ही लोगों को पढ़ना है। तो पढ़ना है तो यहां पर कैसे करेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक चट्टान के ऊपर से जमीन पर स्थित एक बिंदु का अवनयन कोण 30 है। अगर हम यहां देखें तो हम यहां पर क्या कहेंगे, ठीक है, चट्टान के ऊपर से जमीन, ये मेरे भाई चट्टान है, चट्टान के ऊपर से मेरे भाई जमीन पर स्थित एक बिंदु का, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिप ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 240 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लिप इज 30 डिग्री। आसान भाषा में समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरह का फिगर का आपका बात हो रहा है कि टॉप से कहीं पर देखा जा रहा है, डिप्रेशन का एंगल 30 है तो समझ लेना वो एलिवेशन ही है, अवनयन ही उन्नयन है।
और दूरी कितने की है तो इतने की दे रखी है, हाइट क्या होगा? नामी हाइट एंड डिस्टेंस है, डिस्टेंस देगा तो हाइट पूछेगा, हाइट देगा तो डिस्टेंस पूछेगा। अरे बहुत सरल सी बात है, 30 के आगे कितना होता है? 1 होता है, ये कितना होता है? √3 होता है, और ये कितना होता है? 2 होता है। √3 का मान देकर के 1 का मान पूछा है। तो बेसिकली आप इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं कि गुरुजी जो 240 है वो हमारे सामने √3 की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर इतने का मान है, और हमसे किसका मान पूछा है? 1 का। दशमलव हटा दीजिए, इतना आ जाएगा। कुल मिलाकर के 173 से आपको भाग करना होगा। तो जल्दी से यहाँ पर ये जो है तुम्हारे सामने 24,000, इसको 173 से भाग करना है। तुम ही लोग बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर कितना होगा जल्दी से। बहुत शानदार, सारे के सारे बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ बता रहे हैं बी, यानी 139। लगभग लगभग इसको जब भाग करेगा तो 139 में भाग करेगा, तो यू आर अ गुड क्वेश्चन है। बढ़िया है मेरे भाई। कैलकुलेशन स्पीड में रखिए, कैलकुलेशन की स्पीड होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। नहीं है तो रोज 15 मिनट 20 मिनट आप प्रैक्टिस करिए कैलकुलेशन का, ठीक है। जितना जरूरी कंसेप्ट है उतना जरूरी कैलकुलेशन में आपकी अपनी रफ्तार भी है यहाँ। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 नंबर। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो किस दर पर इतने की राशि 6 महीने 1 साल 6 महीने में इतना हो जाएगा? रेट निकालने वाला सवाल। जब जब कंपाउंड इंटरेस्ट तुम लोग को हम पढ़ाए हैं तब तब हम बताएं हाउ टू कैलकुलेट द टाइम, हाउ टू कैलकुलेट द रेट। याद करो दोस्तों, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? आप बैच में देख लो, जाकर के आप यूट्यूब पर देख लो, जब जब हमने पढ़ाया है तब तब हमने बताया है कि सर रेट और टाइम कैसे निकालते हैं। यार तुम्हारे पास में इतना पैसा था और वो पैसा इतना हो गया, और 1 साल 6 महीने में हो गया, और वो भी अर्धवार्षिक रूप से हो गया। तो मैं ये बात कहता हूं कि 1 साल और 6 महीने यानी 18 महीने, ठीक है। तो यानी कितनी बार हुआ है? तो टाइम बराबर क्या होता है? तो टाइम बराबर 18 महीने, और तुमने जो ब्याज दिया है वो 6-6 महीने पर दिया है, यानी कितनी बार में दिया? 3 बार में दिया है। तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि 3 हाफ ईयर में 15,625 रुपए की जो चीज है वो 19,683 हो जाती है। 3 हाफ ईयर में यहाँ का पैसा यहाँ पहुंच जाता है। तो 3 हाफ ईयर से 1 हाफ ईयर तक का क्या कहानी होगा? तो जब भी 3 से 1 पर आना तो याद रखना क्यूब रूट करके आना। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे जब भी 3 से 1 पर आना, 3 से देखो यहाँ पर समझना मेरी बात को, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, 2 से 1 पर आने के लिए रूट करना होता है, 3 से 1 पर आने के लिए क्यूब रूट करना होता है। तो इसका क्यूब रूट यानी ये कितना हो जाएगा? 25, और इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 27। कितने का ब्याज हो जाएगा? 2 का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे सामने हाफ ईयरली होगा वो 2 का ब्याज होगा 25 के ऊपर में, इंटू हमारे सामने 100 होगा, इंटू हमारे सामने 100 होगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 8%। ये 8% है हाफ ईयरली का, और दुनिया ये लोग गलती करते हैं, वो 8% आया नहीं, ऑप्शन नंबर ए दिखा नहीं, काम खत्म। गलत ऑप्शन, गलत इंसान जीवन में सबसे पहले आता है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा सा सब्र करिए, थोड़ा पेशेंस करिए, थोड़ा एक्स्ट्रा वक्त ले लीजिए, लेकिन गलती मत करिए। आप अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बोला है, प्रति वर्ष का मेरे भाई यहाँ दर बोला है। जो रेट आया वो हाफ ईयरली अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक 8% है, तो पूरे वर्ष का कितना होगा? तो पूरे वर्ष का 16 होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। तो ध्यान रखिए इस बात का। आइए चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन हमारा चैंपियन जो है इसका उत्तर दे देता है। सर लेवल थोड़ा कम करिए ताकि कुछ हमारा भी पेन कॉपी पर चल सके, हैं? तो ठीक है बाबू, तुम्हारे लिए खाली लेवल कम कर देंगे, और बाकी यहाँ पर जो है जाना पेपर में उसी तरीके से तुम्हारा परफॉर्मेंस रहेगा। यार जब हम पढ़ाते हैं तो इजी मॉडरेट टफ हर चीज कराते हैं, लेकिन जब बात सैंपल पेपर की होती है तो वो क्वालिटी क्वेश्चन होने चाहिए ना। मैं आपको खुश करने के लिए आपसे क्वेश्चन बन जाए इस बात पर मैं आपके लिए आसान क्वेश्चन कराऊं तो उसमें आपका नुकसान है, आप इस बात को समझिए। और अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस आप नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आप सोचिए, अपने आप से पूछिए अपने आप से ये सवाल कि आपने इतने दिनों में क्या तैयारी की है, क्या मेरे भाई अपने आप को आपने बनाया है, क्या आप पेपर में बैठने के लिए काबिल भी हैं वहां पर, क्या आप इस कंपटीशन को क्रैक कर भी पाएंगे? और अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको उस चीज पर काम करना चाहिए, ना कि सर थोड़ा लेवल कम कर दीजिए, ना कि थोड़ा आसान इसको बना दीजिए। आप ग्रुप डी का पेपर थोड़ी देने जा रहे हैं, आप एनटीपीसी का पेपर देने जा रहे हैं। अच्छा ग्रेड पे लोग सीजल की नौकरी छोड़ करके इसमें जाते हैं। जहां कंपटीशन गला काट है मेरे भाई, वहां पर आप ये सोच रहे हैं कि हम अपने आप को एडजस्ट कर ले। आपके एडजस्टमेंट से पेपर थोड़ी बनने वाला है। पेपर का जो लेवल है वो आना है तो वैसा ही आना है, आपको करना पड़ेगा चेंज सर अपने आप को, इस बात को समझिए आप, ठीक है। आइए चलिए, ग्रुप डी का ये पेपर है, 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहां पे। आरती, अनिल और नवीन को क्रमशः 17, 6 और 17 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में व्यवसाय शुरू किया गया। वर्ष के अंत में इतने का लाभ अर्जित किया गया तो उनके कुल निवेश का 20%, ठीक है, इतने का लाभ अर्जित हुआ जो उनके कुल निवेश का 20% है। अनिल के निवेश कितने थे? मेरे भाई बहुत ही प्यारा सवाल। 3 लोग हैं
और इस अनुपात में उन लोगों ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो जो उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही उनका प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है। और लोगों का समय बराबर होता है तो इन्वेस्टमेंट ही प्रॉफिट है। एट द एंड ऑफ ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना, साल के अंत में उनको इतने का प्रॉफिट होता है, विच इज 20% ऑफ देयर टोटल इन्वेस्टमेंट। तो मैं बताता हूं, सबसे पहले अगर आप इतने रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, और यहां पर ये सिर्फ 20% की वैल्यू है, ये इन्वेस्टमेंट का 20% है, यानी 20% है, तो पहले तो गुना करके पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट निकाल दीजिए। तो यानी सर अगर ये 20 का मान है तो 100 से गुना करने पर पूरा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, और जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो तो इस अनुपात में होगा, यानी कितने की वैल्यू होगी, तो 17 और 17 34 और 6 40 का मान होगा। यानी अगर ये अपने आप में मेरे भाई यहाँ पर ये पूरी चीज 40 का मान है, तो उसमें कहा गया अनिल को कितना मिला, अनिल का मतलब यहाँ पर 6 का मान, ठीक है। तो ये पूरा पूरा अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट है। अगर ये 40 का मान है तो उसमें मुझे कितने का मान बताना है, 6 का मान बताना है। क्या आप इसको बता सकते हैं, जल्दी से बताइए। तो सी फॉर चलो सिलेक्शन लेकर के रेलवे में ज्वाइनिंग लेते हैं। बहुत बढ़िया, बच्चे यहां पर बता रहे हैं कि सर इसका जो उत्तर आएगा वो सी आएगा। देखो यहां पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 0 से मेरे भाई दोनों 0 आप इसको काट सकते हो, आप 2 से इसको 3 बार में काट सकते हो, 4 से आप इसको उड़ा सकते हो कि सर 4 से 1 बार में, उसके बाद 38 4 9 36 26 हो गया, 4 का 6 गुना सर यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, 4 5 20 यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, और 50 का मेरे भाई 50 आ जाएगा। 50 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा, चलो कहीं घूमने चलें सिलेक्शन लेकर के। बहुत बढ़िया बात कही आपने। आज ये 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, जरा इस सवाल को देखिए यहाँ पर और बताइए किस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। अलजेब्रा, सिंपल सी बात है, एक्स का मान दिया गया और आपसे यहाँ पर ये पूछा है। भाई मेरे इसको पता करने के लिए तुम्हें एक चीज पता करनी होगी, और वो यहाँ पर क्या होगा, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। बिना उसको पता किए तुम इसको पता कर ही नहीं सकते। तो मैं तुमको एक बात बताता हूं, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना दोस्त मेरे। तुम्हारे सामने x का मान यहाँ √10 + 3 दिया गया है। याद करो आज से 1000 साल पहले जब मैंने तुम्हें अलजेब्रा पढ़ाया था, और मैंने तुमसे ये बात कही थी कि जब x का मान कुछ इस प्रकार से हो और दोनों संख्याओं के स्क्वायर में 1 का अंतर हो, √10 का स्क्वायर 10 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो जब इनके स्क्वायर में 1 का अंतर होता है तो यहां से दो बातें निकलती हैं। दो बातें निकलती हैं, एक x + 1 अपॉन एक्स और एक निकलता है x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो भैया जब तुम्हें प्लस का बाबू मान निकालना होता है ना, तो जो बड़ी वाली संख्या होती है उसका डबल करना होता है, यानी ये हो जाएगा 2√10, और जब माइनस का मान निकालना होता है छोटी वाली का डबल यानी 6 करना होता है। ये मैंने 1000 दफा तुम्हें ये बात बताया है। तो माइनस का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस का मान 6 हो जाएगा, और माइनस का मान 6 हो जाएगा तो x³ माइनस 1 अपॉन x³ का मतलब होता है n³ जमा 3n। तो यहां पर 6 का क्यूब हो जाएगा 216 जमा 18, यानी कितना हो जाएगा 234। कितना हो जाएगा 234। एक बच्चा 283 बता रहा है, एक 284 बता रहा है। सही कह रहे हो तुम, 284 उत्तर हो गए। जमीन कम पड़ जाएगा, इतना दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे है। 2025 का नया क्वेश्चन था ये। आइए चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और यहां पर समझते हैं मेरे भाई। सर यूपीएसआई का भी सैंपल पेपर कराओ। क्या तुम्हारे यूपीएसआई में कोई और क्वेश्चन आएगा और एनटीपीसी में कोई और क्वेश्चन आएगा, मुझे ये बता दो। क्या सेशन के शुरुआत में मैंने ये नहीं कह दिया था कि यूपीएसआई वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं? फिर कल के दिन आप आकर के ये मोर्चा खोलोगे कि सर आपने तो यूपीएसआई वालों के लिए कुछ कराया ही नहीं, आप तो रेलवे वालों के लिए करा रहे थे। मेरे भाई क्या आप सेम फॉर्म नहीं भरते हैं? क्या मेरे भाई जो बच्चे यूपीएसआई का पेपर दे रहे हैं वो रेलवे का पेपर नहीं देंगे? तो जब वो एक बच्चा दोनों फॉर्म भर सकता है तो एक ही सीरीज दोनों के लिए क्यों नहीं काम आ सकती है? सिलेबस वही, क्वेश्चन वही, टाइप वही, बस टैग की फर्क है। भाई कल के दिन यही क्वेश्चन आ जाएगा और यहां यूपीएसआई लिखा आ जाएगा तो मान जाओगे? फिर से बार बार कह रहा हूं, मतलब अपने आप को बिखेरने की जरूरत क्या है कि सीजल मतलब सीजल, सीएचएसएल मतलब सीएचएसएल। अरे सर एक ही होता है, एक ही होता है, एक सिलेबस है आपका मैथ्स का। वहीं एसएससी में भी आना है, वहीं यूपीएसआई में भी आना है, वहीं एनटीपीसी में भी आना है। और जो समझदार बालक है ना वो गणित के ऊपर में काम करता है, चाहे फॉर्म कितने भी भरवा लो उस नौकरी सब में निकालेंगे। लेकिन जो मेरे भाई भटकाव के जीवन में रहा तो वो यूपीएसआई का थंबनेल देख करके यूपीएसआई में घुसेगा, रेलवे देख करके रेलवे में घुसेगा। ये गलती मत करो, प्लीज मत करो, ठीक है। एक ही सैंपल पेपर है, इसको बढ़िया से पढ़ लो, तुम्हारा दोनों में काम हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जिस तरीके से तुम सोचते हो ना मेरे भाई, मैं ऐसा तरीका बता दूंगा जो लाइफ में तुमने नहीं सोचा होगा। इसके अंदर में क्या कहा गया, 3 तरह के नल हैं। पहला वाला नल किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा वाला नल 48 घंटे में भर सकता है, और तीसरा वाला नल 48 घंटे में खाली कर सकता है। अगर हमने तीनों को साथ में खोला, अगर हमने तीनों को साथ में, मतलब बेसिकली हमारे पास में 3 नल हैं, एक 48 घंटे में क्या कर रहा है तो भर रहा है, दूसरा 48 घंटे में क्या कर रहा है तो खाली कर रहा है, और तीसरा मेरे भाई 3 घंटे में भर रहा है। तो अगर तुमने तीनों को साथ में खोला तो टंकी का 2/3 हिस्सा कितने देर में भर जाएगा?
भाई एक सिंपल सी बात बताता हूं, ये 48 घंटे में भरेगा, 48 घंटे में खाली करेगा। जब दोनों बराबर हैं तो ऐसे समझ लो इस नल से जितना पानी आएगा इस नल से उतना पानी निकल जाएगा, यानी इसका प्लस और इसका माइनस हो जाएगा, खत्म। यानी टंकी पूरी तरीके से डिपेंडेंट इस नल के ऊपर में होगी, ठीक है। और ये नल यहां पर क्या करेगा, पूरी तरीके से 3 घंटे लेगा तो जाकर के मेरे भाई पूरा टंकी भरेगा, ठीक है। तो यानी ऐसे मान करके चलिए 3 घंटे में ये पूरा टंकी यानी 1 यूनिट भरता है। तो मेरे भाई हमसे कहा गया 2/3 भरने में कितना समय लगेगा, तो 2/3 भरने में 2 घंटा लगेगा। या फिर ऐसे कह लो 3 भाग को भरने में 3 घंटा, तो 2 भाग को भरने में कितना घंटा, 2 घंटा। इतने भर का ये सवाल था। खामखा आप एलसीएम तेलसीएम पता नहीं क्या क्या लेकर के नौटंकी करते हैं, वो मत करिएगा। वैसा करने से सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। अब उसी तरीके से आप त्रिकोणमिति के इस सवाल को देखिए जो एकदम सबसे ज्यादा लेटेस्ट है भाई, फरवरी का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं यहां पे। आप देखो जब भी मैं कोई सैंपल पेपर या कुछ भी कराऊंगा ना, तो पूरा लेटेस्ट क्वेश्चन का सारा समावेश उसके अंदर में होगा। तो जब हमने आपके लिए ये क्वेश्चन मेरे भाई कराया, तो आप यहां देखो, मतलब ये सारा डाला, आप देखो इसमें क्या है 3/4, यहां भी है 3/4, यहां भी है। तो हमने क्या किया था मेरे भाई, 3/4 को हमने कॉमन ले लिया। अब कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर 3x और कॉस स्क्वायर 3x, तो ऐसे मान के चलो कि सर ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक साथ में ले लीजिए। और ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, तो मेरे भाई यहां पर सेक स्क्वायर और माइनस आप यहां टेन स्क्वायर ले लीजिए एग्जांपल। तो आप यहां पर क्या करेंगे, सर ये 3/4 हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3/2 का मतलब 1.5, ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, सवाल वही था। दिख रहा था इतना भारी भरकम, लेकिन इसके अंदर में कोई दम नहीं था मेरे भाई। सर कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें बताइए। कैलकुलेशन के सबसे पहले ट्रिक्स के वीडियोस देखिए और तब उसके बाद में डेली 15 से 20 मिनट कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए। और जब ये दोनों काम आप कर लेते हैं तो उसके बाद में उन्हीं ट्रिक्स को कोई मॉक टेस्ट देते वक्त में या कोई पीवाईक्यू के बुक को सॉल्व करते वक्त में आप उसी ट्रिक्स को यूज कर करके उसको और अपना पक्का बनाइए। 8 वीडियोज मैंने कैलकुलेशन के यूट्यूब पर पढ़ाई है, उसको देख लो, ठीक है। रोज सुबह आधे घंटे मेरे भाई किसी एप्लीकेशन पे, मैथ्स ट्रिक नाम से एप्लीकेशन या और भी काफी सारे आते हैं, उससे प्रैक्टिस कर लो। और फिर उसके बाद जो ट्रिक्स जैसे 11 का मल्टीपल का मैंने बताया, स्क्वायर निकालने का बताया, जब भी कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने है तो उस ट्रिक को उसमें लगाओ, देख लेना कैलकुलेशन डे बाय डे तुम्हारा इंप्रूव हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा बट एक दिन जरूर हो जाएगा, ठीक है। एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में करता है जितने समय बी और सी। बहुत शानदार और फैंटास्टिक क्वेश्चन है। आप यहां पर ये बताइए, ये ए हो गया और बी और सी मेरे भाई यहां पर एक साथ हो गए, ठीक है। तो ए किसी निश्चित कार्य को उतने ही समय में करता है जितने समय बी और सी मिलकर के करता है। उतना ही टाइम लगेगा जितने टाइम में बी और सी मिलकर के मेरे भाई करेंगे। यदि ए और बी मिलकर के इस कार्य को 7 दिनों में करते हैं, यदि यहां पर ए और बी मिलकर के इस कार्य को मेरे भाई 7 दिनों में करते हैं और सी अकेला इस कार्य को मेरे भाई 9 दिनों में करता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखो इस वाले सवालों में क्या तुम्हें यहां पर यह बात नहीं पता कि टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है बताना, ठीक है। तो 2 अलग अलग कंडीशन दिए गए और 1000 बार मैं ये पढ़ा चुका हूं तुम्हें पहले भी। मैं क्यों बोलता हूं कि तुम्हारे पेपर का कोई भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए गए किसी भी बैच से या यूट्यूब से बाहर नहीं आएगा, इसीलिए क्योंकि मेरे भाई मैं आप लोगों के पेपर को पूरी तरीके से अपने दिमाग में बिठा चुका हूं। मेरे पास में पूरे 1 लाख क्वेश्चन का बढ़िया सा मेरे दिमाग में घूमते रहता है, क्योंकि मैंने इतनी सारी किताबें बना दी मैथ्स की, ठीक है, कि एक एक क्वेश्चन मुझे याद होता है, ये वाला क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था, कब पूछा गया था। और उसके आधार पर एनालाइज करते हुए जब मैं आपके बैचेस की शीट बनाता हूं ना, तो मैं ध्यान रखता हूं कि कौन कौन से टाइप का ट्रेंड कब कब क्या था, और उस तरीके से मैंने शीटें बनाई, उस तरीके से मैंने आपको पढ़ा। और यही कारण होता है कि कोई भी बच्चा जो हमारे एप्लीकेशन का होता है या यूट्यूब का भी होता है, जो पढ़ रहा होता है हमसे, वो जाकर के पेपर में पूरा फोड़ के आता है। आप ये देखो, ये कोई नया सवाल नहीं है, मैं आपको 4 साल से ये क्वेश्चन करा रहा हूं और अभी रिसेंट में एनटीपीसी के सीबीटी 1 में पूछा गया। आप देखो इसको, भैया टाइम है तो टाइम का उल्टा ही एफिशिएंसी बन जाएगा, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका ऐसा है कि a अपॉन में b प्लस सी, ए की क्षमता भी हमारी 1 होगी तो b प्लस सी की क्षमता भी 1 होगी। यहां पर टाइम का उल्टा एफिशिएंसी 7-9 का अनुपात 9-7 कर लेंगे, तो यहां पर क्या करेंगे, a प्लस b का मेरे भाई रेशियो c के साथ में, ये 9 और 7 होगा। मैंने हमेशा कहा था यहां पर कि क्या ऐसा है कि 3 लोगों का सम बदल जाएगा, नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता, तो नहीं बदल सकता। इन तीनों का a प्लस बी प्लस सी मेरे भाई इनका सम 2 है और a प्लस बी प्लस सी इनका सम 16 है। तो क्या यहां पर ये बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, तो सम तुम्हारा सेम रहेगा, सम तुम्हारा सेम रहेगा। तो 16 है तो इसको भी 16 बनाओगे तो 8 से गुना करो, यहां पर भी तुम्हारे सामने 8 से और यहां पर भी तुम्हारे सामने 8 से। a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 8 होगा, c का मान कितना होगा, 7 होगा। ये 8 है और ये 7 है, तो b का मान कितना होगा, तो 1 होगा। तो फिर से रिपीट करता हूं, a का मान 8, c का मान 7
और बी का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। सर सबर करिए, पहले आप यहां देखिए, क्वेश्चन में कहा गया सी अकेला जिस कार्य को 9 दिनों में करेगा, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। जिस कार्य को सी करने में 9 दिन लेने वाला है, उस कार्य को बी करने में कितना दिन लेने वाला है। तो यहां पर 7 इंटू 9 मेरे भाई 63 हो जाएगा, और यहां पर 1 इंटू टी हो जाएगा, यानी टी का मान 63, टी का मान 63, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। कई तरीकों से आप इसको भैया बना सकते हैं, ठीक है। प्रिंस कुमार जांगरा, बच्चे तुम्हारा उत्तर गलत है। 126 जो है पता नहीं तुम कहां से लेकर के आओ, हमको नहीं पता, ठीक है, बट बिल्कुल गलत उत्तर है ये। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन ये कैलकुलेशन ही आपकी मेरे भाई यहां पर जो है वो सबसे बड़ी हथियार साबित होने वाली है अगर इसके ऊपर काम कर लिया तो। क्वेश्चन में कहा गया वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 26% कम है। ये वॉशिंग मशीन है और ये टीवी है, इससे 26% कम है, यानी ये 100 है, तो मेरे भाई यहां पर कितना है, तो ये 74 है। साफ तौर पे क्वेश्चन में कह दिया गया वॉशिंग मशीन की कीमत में 86% बढ़ा दिया जाए। आप इसमें बढ़ाते हैं 86%, यहां पे आप इस बात को समझ लीजिएगा। और टीवी की कीमत में 38% की आप कमी करते हैं, 38% का मेरे भाई आप यहां पर क्या करते हैं, कमी करते हैं, ठीक है। तो 8 वॉशिंग मशीन और 4 टीवी में कितने % का परिवर्तन होगा, क्या हो जाएगा अगर हमने यहां पर क्या खरीद लिया, हमने 8 मशीनें खरीद ली और 4 टीवी हमने खरीद ली। मेरा यहां पर यह कहना है कि इन 8 मशीनों में कितने का चेंज आया और 4 टीवी में कितने का चेंज आया, और वो चेंज था वो टोटल का कितना % था, खाली ये पता कर लो। तो 74 का 86% आपको निकालना पड़ेगा सर। तो कैसे करेंगे, तो आप यहां करेंगे सर 74 इंटू मेरे भाई इनका गुना करके, मतलब 74 का 86% कैसे होता है, इतना इंटू इतना बटे 100 होता है, तो 74 इंटू 86 करना है। तो 74 इंटू 86 करना है, तो आप यहां देखो 6 चौके 24 का 4 दो हाथ में, 7 इंटू 6 42 और मेरे भाई 32, 42 और 32 कितना होता है, 74 दो 76 का 6 7 हाथ में, 8 7 56 6 62 1 63, 63.64। तो इसमें जो बढ़त होगी वो हो जाएगी 63.64 करके मेरे भाई यहाँ पे, और इसमें जो कमी आ जाएगी वो मेरे भाई हो जाएगी -38 की कमी करके, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको कहा गया कि देखो जो कमी आएगा वो क्या आ जाएगा, परसेंटेज परिवर्तन क्या होगा, तो परसेंटेज परिवर्तन क्या होगा, एक के ऊपर में 63.64, एक के ऊपर में इतने की बढ़त। तो हमने वॉशिंग मशीनें खरीदी कितने की है, 8 की है, और उसके बाद में जो हमारी टीवी है उसमें एक में 38 की कमी, तो मेरे भाई यहां पर 4 में इतने की कमी, ठीक है। 8 वॉशिंग मशीन इतने से बढ़ गया, 4 टीवी इतने से बढ़ गया, डिवाइडेड बाई टोटल, ठीक है। 8 इंटू 74 मेरे भाई यहां पर ऐसे मान के चलो ये इसका टोटल वैल्यू है, प्लस यहां पर 100 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारे सामने 100 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा भाई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और इसको यहां पर हम देखते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आप अगर देखोगे तो यहाँ 8 चौके 32 का 2 3 हाथ में, 8 छः 48 3 51 का 1 5 हाथ में, 8 तिरके 24 5 29, 8 छः 48 2 50। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये इतना हो गया, 4 8 32 और मेरे भाई 4 दिए 12 2 14, ये हमारे सामने इतना, 8 चौके 32 और 8 7 56 और मेरे भाई 3 हमारे सामने इतना, प्लस हमारे सामने इतना, इंटू हमारे सामने कितना हो जाएगा भैया, इंटू हमारे सामने 100 हो जाएगा। यहाँ पर जो होगा 0.12 का 0.12 होगा, 9 में से 2 गया 7 होगा, 10 से 5 गया 5 होगा, और तब उसके बाद में यहाँ पर जो है आपका ये हो जाएगा, 4 से गया 3 हो जाएगा, लगभग इसको 100 से गुना करोगे तो ये भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। 500 और 400 मेरे भाई 992 हो जाएगा। अगर आप इसको भाग करोगे तो 992 से लगभग आपका 36 बार में जाएगा। आप इसको सर भाग करके देखो, ये संख्या 992 से 36 आ रही है कि नहीं आ रही है ना, तो बस बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके है, परफेक्ट है। चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगर आपको लग रहा है यहाँ पर तो मैं दोबारा से आपको मेरे भाई बता देता हूँ इसका कैलकुलेशन का पूरी तरीके से यहाँ पर क्या क्या है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बढ़िया से देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में पूरी तरीके से ये कैलकुलेशन भरा पड़ा है, बट हमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। 8 चौके 32 3, 8 छः 48 3 51 का 1 5, 8 तिरके 24 5 29 और यहाँ पर ये हमारे सामने इतने के करीब में हो जाएगा, ठीक है। 4 8 32 और मेरे भाई 4 3 12 3 15 यहाँ पर हो जाएगा। 8 चौके 32, 8 7 56 3 मेरे भाई इतना, और प्लस हमारे सामने 400, इंटू हमारे सामने कितना हो जाएगा, इंटू हमारे सामने यहाँ पर इतना हो जाएगा। आप 509 में से घटाओ तो यहाँ पर ये 1 2 हो जाएगा, 9 से मेरे भाई 2 7, 10 से 5 आपका 5, 4 से 1 आपका 3, कुल मिलाकर के 992 है। इंटू 100 करने से ये दशमलव खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे सर तो बोलोगे सर हमारा देखो काम क्या है, मैं आपको बताऊं, पॉजिटिव है।
और अगर पॉजिटिव है तो डिक्रीज कभी हो नहीं सकता है, जब भी उत्तर होगा डिक्रीज होगा। 2 से मेरे भाई यहाँ पर यूनिट डिजिट मैच करो, 2 इंटू 8 यूनिट डिजिट 16 आना चाहिए, 6 जो कि नहीं है, ठीक है। 2 इंटू 6 यूनिट डिजिट 12, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, आप इसको मैच कर लेना। आ जाओ चलो 23 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और जल्दी से यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। एक क्रिकेटर में 7 पारियों का औसत 59 रन है, 8वीं पारी पर 217 रन बना करके औसत में वृद्धि हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई? फॉर 7 इनिंग्स एंड एन एवरेज ऑफ इतना, 7 इनिंग का मेरे भाई औसत इतना है, 8वें इनिंग में वो इंसान 217 बनाता है, तो उसका एवरेज स्कोर कितने से बढ़ेगा? ऐसे मान के चलते हैं कि जैसे मानो एक कमरे में घुसने के लिए 10 रुपए चाहिए, लेकिन तुम 20 रुपए लेकर के आते हो, तो क्या होगा? तो बढ़ेगा वैल्यू, बढ़ेगा तो कितने से बढ़ेगा? यानी अगर मैं ये बात करूं तो उस बंदे ने इतना मेरे भाई यहां पर जो है वो 217 रन लेकर के आया, तो 217 में से 59 को तुम घटा दो, 17 से 9 गया तो मेरे भाई यहां पर 8 हो जाएगा आपका, आप ऐसे मान के चलिए, और यहां पर ये 158 हो जाएगा। यानी अगर आप देखेंगे तो इसमें से इतना आप डोनेट करवा दीजिए कि ये ले जाओ, तुम सारे के सारे ले जाओ, डोनेशन हो गया। उसके पास में एक्स्ट्रा इतना पड़ा हुआ है, अब ये एक्स्ट्रा पड़ा है तो इसी एक्स्ट्रा को बांटेगा और हर एक इनिंग में बांटेगा। 7 पहले खेल चुका था, एक और खेला 8, तो हर एक इनिंग में बांटेगा, तो हर एक में बांटेगा तो 8 का 1 गुना लगभग 8 के करीब में 78 आ रहा है, तो मेरे भाई 8 9 72 के लगभग 19 से थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा, 8 9 72 और 8 9 72 तो 6 हो जाएगा, 8 7 56, 19.7, 19.7 को हम 19 ना दे करके उत्तर हम 20 दे सकते हैं। समझ में आ गया बात? यहाँ तो जो है, हम अगर बात करें इतना रन बनाया, इतने से इतना दान दे दिया, तो बचा कितना? 158, वो 158 को सभी लोगों में बांट दो, यानी 19.7, यानी 20 जो होगा वो उत्तर होगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24 नंबर सवाल, बहुत प्यारा सवाल। एक किसान 2 प्रकार के उर्वरक ए और बी को मिलाकर के 42% नाइट्रोजन युक्त 20 किलोग्राम उर्वरक, ठीक है, करना चाहता है। ए में 30% की मात्रा है, बी में इतना मात्रा है, तो मेरे भाई प्रत्येक का कितना किलोग्राम मिलाया जाना चाहिए? आसान भाषा में, मैं 2 अलग अलग चीजों को मिलाकर के तीसरा बनाना चाहता हूं, तो जब भी मेरे भाई यहां पर मैंने मिलावट की बात की है, 2 लोगों को मिलाकर के तीसरे को बनाने की बात की है, तो वहां पर हमेशा हमने क्या लगाया है? एलिगेशन। तो अगर आप देखोगे तो ये तुम्हारे सामने ए है, ये तुम्हारे सामने बी है, एक तुम्हारे सामने 30% की चीज़ है, एक तुम्हारे सामने यहाँ पर 50% की चीज़ है, दोनों को मिलाकर के 42% मेरे भाई यहाँ पर बनाना चाहिए। 50 में से 42 गया तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, ये हमारे सामने 2 है और ये हमारे सामने 3 है। 5 का मान 20 किलो, 1 का मान 4 किलो, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 2 का मान 8 किलो और 3 का मान मेरे भाई यहाँ पर 12 किलो। ठीक है, तो यहां पर 8 और 12 किलो कौन सा ऑप्शन होगा? तो जो होगा हमारा सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 सवाल। ठीक है, यहां पर ये सवाल के लिए मैं आपको समझने के लिए कुल मिलाकर के भैया 40 सेकंड का वक्त देता हूं, आप इसको बना करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। चलिए मेरे भाई यहां पर जल्दी से बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए। द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इतना इतना इतना, जल्दी से बताओ यहां पर क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो एक त्रिभुज की भुजाएं 41, 84 और 85 हैं। तो हमसे कहा गया, देखो यार, ये तुम्हारे सामने त्रिभुज है, उसकी एक भुजा 41 है, दूसरी भुजा 84 है और तीसरी भुजा कितनी है? तो मेरे भाई यहां पर 85 है। कहा गया 84 सेंटीमीटर लंबी वाली भुजा के संगत पर यहां ये क्या होगा? इसके ऊपर में जो एल्टीट्यूड डाले हैं तो यहां क्या होगा? तो पहली बात मेरे भाई, इसको हम बना सकते हैं ट्रायंगल के एरिया के आधार पर। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया कभी चेंज होता है? नहीं होता है। तो ये भी चेंज होगा? तो नहीं होगा। तो अगर हम देखें तो पहले इसका एरिया हम हेरोंस फॉर्मूला के आधार पर निकालते हैं। तो जो हमारे सामने हेरोंस है वो हम कैसे निकालेंगे? तो यहां पर तीनों को जोड़ करके 5 4 9, 1 10 का 0 एक हाथ में, 8 8 16 4 20 और 1 21 मेरे भाई यहां पर डिवाइडेड बाई इतना, यानी यहां पर सेमी पेरीमीटर 105। तो सेमी पेरीमीटर 105, तो एरिया कितना होगा? 105। ठीक है, उसके बाद 105 में से अगर आप इसको घटा दोगे तो लगभग 64 के करीब में आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, 105 में से अगर आप इसको घटा दोगे तो 20 आ जाएगा, और 105 में से अगर आप उसको घटा दोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 21 के करीब में आ जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ देखोगे 21 यहाँ, 21 यहाँ, तो 21 यहाँ पर हो जाएगा भैया।
5 यहाँ पर है 100, 20 पचे 100, 100 का मेरे भाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और इंटू हमारे सामने 8 हो जाएगा। ये एरिया निकल करके आ गया। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकलता है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो एरिया है ना, बस इसी एरिया को तुम बराबर कर दो किसके, तो यहाँ पर हाफ इंटू मेरे भाई यहाँ पर बराबर कर दो हाफ इंटू बेस कितना है 84 और इंटू हाइट कितना है h के। आप इसको बराबर करिए। जब आप इसको बराबर करेंगे तो आप देखेंगे 21 से आप इसको जो काटे होंगे 4 बार में, 2 से आप काटे होंगे 2 बार में, 2 से काटिए 4 बार में, कुल मिलाकर के हाइट आपकी 40 आ जाएगी। और हाइट 40 आ जाएगी तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर होगा यहां पर। समझिए, एक बच्चा कह रहा है सर पीडीएफ कहां मिलेगा। मेरे भाई पीडीएफ आपको देखो 2 टेलीग्राम है, एक हमारे मैथ्स भाई आदित्य रंजन जो मेन टेलीग्राम है वहां भी, और एक आदित्य रंजन सर कंसेप्ट पर। इस चैनल का एक अपना टेलीग्राम है, तो उसी टेलीग्राम पर जाकर के आपको आपका पीडीएफ मिल जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए चलिए हम लोग अपने सवाल पे चलते हैं और सवालों को देखते हैं। हमारे सामने अभी और भी क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पर, ठीक है। बहुत तरीके से यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन के बाद में अब 26 नंबर चलते हैं। 4 और सवाल रह गए हैं, देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो है कौन उत्तर देता है और किसकी तैयारी कितनी पक्की है अभी पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया चंदू धारा के प्रतिकूल एक नाव को 45 घंटे में 485 की दूरी को तय करता है, जबकि समान दूरी धारा के अनुकूल तय करने में 18 घंटे लगते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ठीक है। 285 किलोमीटर इन मेरे भाई यहां पर 45 आवर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम। धारा के विपरीत जाओगे तो उसको कहते हैं अप स्ट्रीम, धारा के साथ में जाओगे तो इतना। यदि इतनी ही दूरी को तय करने में 45 घंटे लगते हैं और धारा के साथ 18 घंटे लगते हैं, तो समय की बात करें तो यहां पर ये 45 लगता है और यहां पर ये 18 लगता है। तो यानी यहां पर देखेंगे तो 5:2। समय का हमारे सामने इतना है तो स्पीड का अनुपात कितना होगा, स्पीड का अनुपात इतना होगा। अगर स्पीड का अनुपात इतना होगा तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं दोस्त, ये अप और डाउन का स्पीड है तो एक्स और वाई का स्पीड क्या होता है। अगर मेरे भाई यहां पर एक्स का मान निकालना है जोड़ के आधा यानी 7/2, और अगर वाई का मान निकालना है तो घटा के आधा यानी 3/2, यानी नाव और धारा की स्पीड 7 और 3 होगी। नाव और धारा की स्पीड कितनी होगी, 7 और 3 होगी। अब मैं तुमसे यहां पर क्वेश्चन कह रहा हूं, जरा समझना। तुमने इतने किलोमीटर की दूरी को तय किया और यहां पर विपरीत में तुमने 85 में तय किया, तो क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर तुम जाओगे तो ये 7k है और ये 3k है, तो स्पीड जो होगा अप में कितना होगा, तो मेरे भाई यहां पर 4k। स्पीड बराबर और डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी यहां पर 285 डिस्टेंस है और टाइम तुम्हारे सामने कितना है, तो 45 है। ठीक है, आप यहां पर देखोगे तो मेरे भाई यहां पर कैसे काट सकते हो उसको बताओ। ये तुम्हारे सामने यहां पर क्या होगा, तो एक तरीके से 4k का मान होगा, तो यहां से k का मान निकल जाएगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब 3k का मान होगा, 3 का मल्टीपल तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से आप इसको काटिए 9 बार में, 5 से आपका 25 बार में, 5 से आपका इतनी बार में, तो बेसिकली k का मान क्या होगा, तो 57/36 होगा। अगर k का मान इतना हो जाएगा तो हमसे कहा गया धारा का रफ्तार बताइए, धारा का मान 3k होगा, तो यहां पर इसका 3 गुना, तो 57/36 इंटू कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 3 सते 21 और यहाँ 171, 171 बटे कितना 36। आप इसको काटिए 36 × 180 यानी 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.75 इज द करेक्ट आंसर। तो भैया देखो, तगड़े लेवल का सारा क्वेश्चन हम कराए हैं तुम लोगों को इस सेट के अंदर में। कहीं पर कोई ये नहीं कह सकता कि भैया लेवल आसान था। ठीक है, सारी चीजें हुई हैं, बस थोड़ा सा तुम लोगों के ऊपर अब डिपेंड कर जाता है कि भाई आप उसको कितना आप मतलब प्रैक्टिस करते हो, कितना नहीं करते हो। तो वीडियो को हो सके तो 2 बार देख लेना ताकि तुम्हारा फायदा यहां पर हो पाए। ठीक है, आ जाओ पढ़ो। एक बेलंकाल पात्र के आधार की परिधि इतनी और ऊंचाई इतनी है, कितने लीटर पानी। सरकमफेरेंस ऑफ ए बेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल इज 220। अगर हम यहां देखें तो यहां पर कहेंगे सर ये बेलनकार आकार है, इसका जो सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई होता है आर मेरे भाई, और ये हमारे सामने 220 के करीब में है। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो 44 का 5 गुना है तो रेडियस 7 का 5 गुना 35 आ जाएगा। पाई का मान रख के सॉल्व करो, रेडियस इतना आ जाएगा। हाइट तुम्हारे सामने कितना है, तो हाइट तुम्हारे सामने 60 है। तो हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, बेसिकली यहां पर ये तुमसे पूछा गया कि भैया इसका आयतन कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना हो जाता है 22/7। रेडियस का मतलब यहाँ 35 × 35 और एच का कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा भाई। अब यहां देखोगे तो ये सारा का सारा जो है सॉरी हाइट कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। हाइट कितना हो जाएगा 60। जब ये सब निकल जाएगा तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, और सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए किससे भाग करेंगे, तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे ताकि उत्तर किस में आ जाए, लीटर में। आप अगर यहां देखो तो सीधा सीधा बोलोगे 7 से सर 5 बार में, 0 से 0 खत्म। 5 से आप इसको काटेंगे तो कुल मिलाकर के देखो यहाँ पर
5 से काटोगे तो 20 बार में, ठीक है। फिर 5 से काटो 7 बार में, 5 से काटोगे तो 4 बार में। 2 से तुम्हारा 2 खत्म, 2 से तुम्हारा 3 खत्म, 2 से तुम्हारा 11 खत्म। 11 इंटू 21 200 मेरे भाई यहाँ पर 21, 1 और 2 1 3 मेरे भाई 231 आ जाएगा। 231 ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ, आ जाओ। मीन मीडियन मोड, सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स मेरे भाई यहाँ पर ये बहुत जरूरी है। मीन मीडियन मोड का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उनका एक रिलेशन होता है, उनका एक संबंध होता है, और लोगों को वो पता नहीं होता। आपको मेरे भाई वो पता होना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसे बताता हूं, मानो कोई नई नवेली दुल्हन है और वो घर में आती है, और वो घर में आती है वहां पर ना, तो उसको थ्री डायन, उसके नजरों में क्या है, वो अपने बाकी सहेलियों से ये कहती है कि इस घर में 3 डायन है जो बहुत ही मीन है, दे आर टू मीन, 3 डायन आर टू मीन। 3 डायन आर कितना सर, क्या 3 डायन आर टू मीन। 3 डायन कौन है, तो उसके नजरों में एक उसकी जेठानी है, एक उसकी ननद है और एक उसकी सास है। तो दीज 3 डायन आर टू मीन। समझ में आ रहा है बात मेरे भाई यहाँ पर। 3 डायन आर टू मीन, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि सर 3 डायन आर मेरे भाई टू मीन। समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो 3 डायन में से अगर 2 मीन घटाओगे तो मेरे भाई यहां पर एक मोड निकल करके चला आएगा। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे रिलेट आपको करा सकता हूं, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रिलेट करा सकता हूं। मोड जो होता है वो बॉस होता है, तो यानी यहां पर अगर तुमको मोड का मान निकालना है, ठीक है, तो डायन को ऐसे रिलेट करो मीडियन से। तो डायन को रिलेट करोगे मेरे भाई मीडियन से यहां पर, तो ये हो गया, और वहां मीन को मेरे भाई मीन ही रहने दो। तो 3 मीडियन में से ये घटाओगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो वो तीनों डायन बहुत ही मीन है, 3 डायन में से दोनों को घटा दो तो मेरे भाई यहां पर मेरी वैल्यू निकल के चली आएगी, मेरी वैल्यू निकल करके मेरे भाई यहां चली आएगी। बस आप इस चीज का ध्यान रखें, पेपर में कई बार ये 3 यहां आ जाता है, यहां आ जाता है, लोग गलती करते हैं, आप मत करिएगा। तो मोड का मान 13.8 है, मीडियन का मान 64 है। तो अगर हम देखें तो 3 इंटू हमारे सामने 64 हो जाएगा, और जो मोड का मान है मेरे भाई वो 13.8 है, तो वो 13.8 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो ये 2x का मान हमारे सामने कितना, 64 का 3 गुना 192। अब 192 में से मेरे भाई 13.8 जो है वो हम यहाँ पर कम करेंगे, काम खत्म। 10 से 8 आपका 2 हो जाएगा, 11 से 3 आपका 8 हो जाएगा, 8 से 1 आपका 7, 178.2। तो यहाँ पर 178 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 9 18 मेरे भाई 89.1। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का, ठीक है। इतने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो एक सवाल जो कि ऑलरेडी आज से कई बार कई जगह पर यूट्यूब पर मैं करा चुका हूं, अगर आप इस सवाल को भी स्कैन करके डालोगे यूट्यूब पर, बोलोगे सॉल्यूशन भाई आदित्य रंजन सर, तो वो ला करके दे देगा। और आज बैच में भी आप जाकर के देखोगे तो ये क्वेश्चन मैंने वीओडी बैच में और हर जगह पर कराया है कि यदि इतने रुपए मैं 3 लोगों में बांटता हूं और इतना इतना कम करके बांटता हूं तो शेयर का अनुपात इतना होता है, तो क्या होगा। ये बहुत तरीके से मैंने कराया, और रिसेंट में ये ग्रुप डी के 2026 में क्वेश्चन पूछा गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रेलवे पूरा मेरी शीट से ही क्वेश्चन उठा के दे रही है, ऐसा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ना इस बात का दावा कर रहा हूं, बट मैं भी क्या करूं, मैं क्यों ना कहूं। आज जो मैं क्वेश्चंस देखता हूं, चाहे उनके ग्रुप डी के होते हैं चाहे बाकी के होते हैं, यार ये सारे शीट में दिए गए हैं, एक एक बच्चे ने यहां प्रैक्टिस करके गया हुआ है, सब कुछ दिया गया है। तो मेरी भी हालांकि नाराजगी है रेलवे से कि थोड़ा सा कुछ नया पूछे तो हमें भी मजा आए पढ़ाने में। अब जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया, अब वही उठा करके आप बार बार पूछ रहे हो, ठीक है, इससे बच्चे का अटेम्प्ट बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कटअप भी उससे ज्यादा जाएगा। थोड़ा कुछ और नया पूछने की जरूरत है, 10-20% तो एटलीस्ट नया पूछो ताकि थोड़ा अच्छा लगे हमें भी, ठीक है। तो ये सवाल आप लोगों के लिए दे रहा हूं मैं, होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए सबसे अंतिम सवाल आप लोगों का है यहां पर, आप इसको देखिए यहां पर क्या है। कहा गया मेरे भाई कि 3 क्यूब है जिनकी साइड 1, 6 और 8 है, मेल्ट करके नया क्यूब बनाया गया, तो वो जो नया क्यूब है उसके सरफेस एरिया का 2/3 कितना होगा। आपने यहां पर ये वाला क्यूब हो गया, इसका वॉल्यूम इतना होगा। देखो जब भी अलग अलग चीजों को पिघला करके नई चीज बनाते हो तो उन सभी चीजों का आयतन और नए वाले का आयतन क्या होगा, बराबर। तो इनका आयतन कितना होगा, 1 का क्यूब प्लस मेरे भाई 6 का क्यूब प्लस हमारे सामने 8 का क्यूब, बराबर होगा हमारे एक क्यूब के। 8 का क्यूब होगा 512, 6 का क्यूब हो जाएगा 216, और यहां पर ये इतना 6 2 8 और 1 9, यहां पर ये 729। तो यहां पर ये 729 बराबर हो जाएगा एक क्यूब के। कौन सी संख्या का क्यूब 729 होता है, तो मेरे भाई 9 का, यानी उसकी साइड कितनी होगी, 9 होगी। तो नए वाले के सरफेस एरिया का 2/3, तो नया वाला का सरफेस एरिया कितना होगा, 6 इंटू ए का मेरे भाई यहां पर स्क्वायर, और इंटू कितना हो जाएगा 2/3, 3 से 3 बार में, 9 छक 54 दूनी 108, 108 का 3 गुना 300 कितना हो जाएगा 24, 324। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा,
ठीक है, तो भैया इसको बना लीजिएगा आप लोग बढ़िया तरीके से। और बाकी मेरा कोई भी दोस्त है, कोई भी साथी है, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहा है, आराम से तैयारी कर सकते हैं अपने मैथ्स वीओडी बैच या चैंपियंस बैच के साथ में। वीओडी बैच वो बैच है जिसके अंदर मैंने संपूर्ण गणित, संपूर्ण परीक्षाओं के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसके फीचर्स यहां पर ये है कि 350 से ज्यादा वीडियोस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, आपको हर एक चैप्टर का नोट्स मिल जाता है, मतलब 500 से ज्यादा टेस्ट आपको मिल जाता है, वैलिडिटी लाइफ टाइम मिल जाती है, और कीमत सिर्फ 699 सभी एग्जाम्स के लिए। और जो बच्चे एकदम लाइव और फ्रेश पढ़ना चाहते हैं, नया पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अभी हमने चैंपियन 7.27.2 बैच निकाला। अभी नया टॉपिक मैंने शुरू किया, कल प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ एक क्लास हुई है, आप उसमें जुड़ करके मेरे भाई यहां पर जो है आप नए सिरे से पढ़ सकते हैं। कहां मिलेगा? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ाई करिए। बाकी रेलवे के लिए मैं आपको बोलूंगा कि हमने आपके प्रैक्टिस करने के लिए दो जबरदस्त किताबें बनाई हैं। गणित में आपकी रेलवे गणित सुपर डुपर हिट किताब है, जिसकी सेकंड एडिशन आ चुकी है, नए सवालों से भरा हुआ है, बढ़िया तरीके से इसके अंदर नए सॉल्यूशंस दिए गए हैं, तो पूर्ण रूप से इसका फायदा उठाइए। और ज्ञान के लिए, सामान्य अध्ययन के लिए मेरे भाई यहां पर जो है जीएस के लिए आप लोगों का रेलवे सामान्य अध्ययन, जो कि बच्चों की चाहत बन चुकी है, ये पीली किताब ही आपकी किस्मत बदलेगी, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इनको ढंग से पढ़ लिया तो। देखो ये दोनों किताबें हर जगह उपलब्ध हैं, तो बढ़िया से मंगा के पढ़िए। आज के सेशन का पीडीएफ यहां पर है। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे दोस्त यहां पे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहां। और अगले सही मतलब जितने 4-5 दिन जो तुम्हारा पेपर है, लाइव रहना। कितने बजे? शाम को 4 बजे। बढ़िया प्रैक्टिस कराऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सर आप बहुत काले नजर आ रहे हैं। अरे यही हमारा कलर है भैया, क्या करें बताओ। ठीक है, बचपन से थे, हमारी मम्मी यहाँ पर यही बात कहती थी कि कोई बात नहीं, सांवले, वो कहते हैं ना काले हैं लेकिन दिल वाले हैं। तो मेरी मम्मी जो है ना, मेरी बहन जो है मेरी माँ को चिढ़ाती थी, वो ये कह करके कि देखो मैं कितनी गोरी हूँ और भैया कितने सांवले हैं। तो मेरी मम्मी बड़ा प्यारा जवाब देती थी, वो एक ही बात कहती थी कि तुम अगर हमारे धर्म में देखो, जितने भी भगवान हैं उनमें से एक भगवान बता दो जो गोरे हो, सब सांवले हैं। कृष्ण जी सांवले हैं, राम जी सांवले हैं, शंकर जी सांवले हैं। ठीक है, तो बस ये समझ लो हमारा बेटा भी उसी रंग का है और हमें बड़ा खुशी है। तो भगवान जब गोरे, जबकि जिसके पास अपार शक्ति है वो चाहते अपने आप को गोरे कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, उन्होंने यही रंग पसंद किया। तो फिर हमारे बेटे को क्या दिक्कत है? कोई इशू नहीं है, वहां बहुत खुश रहते हैं। बस तो मेरा भी जवाब वही है, रंग पे क्यों जाते हो, ज्ञान पर जाओ, बातों पर जाओ, चीजों पर जाओ। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। ठीक चलो आ जाओ, तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम तो मजाक में बोल रहे थे बट हम सच्ची में बोल दिए। ठीक है, थैंक यू भाई, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।